Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. All right, you beautiful, awesome people, कैसे हो आप लोग? I hope कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर होंगे। XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हर एक बिगिनर की सबसे फेवरेट वल्नरेबिलिटी होती है। One eternity later. होता है एक्सेसेस की दुनिया से बाहर आता है, बाकी और वल्नरेबिलिटीज के बारे में सीखता है, तब जाकर उसके दिमाग में यह सवाल जरूर आता है कि एक्सेसेस से क्या होता है रियल लाइफ में। यानी कि स्क्रिप्ट अलर्ट 1 डाल दिया, अलर्ट आ गया, ठीक है, पॉपअप आ गया, डॉक्यूमेंट और डोमेन डाल दिया, पॉपअप आ गया, जहां पर डोमेन की जो डॉक्यूमेंट कुकीज होती है वो आ जाती है। लेकिन उसका क्या मतलब है, उससे क्या हार्म होता है वेबसाइट को, ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा। ठीक है, पॉपअप हो जाने के बाद क्या होता है, वो उससे क्या क्या आप कर सकते हो, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेसेस, एक्सेसेस के बाद क्या करना है, उसके इंपैक्ट कौन से तरीके के होते हैं रियल लाइफ में। आज उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक्सेसेस से भैया रियल लाइफ में क्या क्या हार्म हो सकता है, एक वेबसाइट को, एक विक्टिम को, एक यूजर को क्या क्या तकलीफ आप पहुंचा सकते हो। लेकिन दिस वीडियो इज प्योरली मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पस। मैं यहां पर कोई भी इलीगल चीज को प्रमोट नहीं करना चाहता, ये बस आपके फेयर यूजेज के लिए मैं आप लोगों को आपके दिमाग के अंदर चीजें बिठाना चाहता हूं कि एक्सेसेस से भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें करी जा सकती है, इसीलिए कंपनी को एक्सेसेस भी एक वैलिड वल्नरेबिलिटी लगती है। लेकिन यहां पर मैं कुछ बातें करूंगा जहां पर मैं पर्सपेक्टिव नहीं लेने वाला कि ये सेल्फ एक्सेसेस है, स्टोर्ड एक्सेसेस है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है। मैं सबका एक कॉमन बात करने वाला हूं, कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ इंपैक्ट क्या क्या होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा एक्सेसेस का, कि एक्सेसेस को फाइंड करने के बाद वो कहां तक इंपैक्ट जा सकता है, उसको कैसे एडवांस लेवल पर आप इंपैक्ट शो कर सकते हो कंपनी को, वेबसाइट को। तो आज की इस वीडियो में मजेदार बात करने वाले इसी तरीके की, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज साइबजील और ये वीडियो है द इंपैक्ट, रियल लाइफ इंपैक्ट ऑफ एक्सेसेस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लोर। अब मैं थोड़ा सा नीचे खींच सकता हूं और आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं सबसे पहला रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि है एड जैकिंग। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा कि भैया एड जैकिंग होता क्या है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है चीजों के बारे में, ठीक है। इफ यू मैनेज टू गेट स्टोर्ड एक्सेसेस ऑन अ वेबसाइट, जस्ट इंजेक्ट योर एड्स इट इनटू मेक मनी। यानी कि आप लोग अगर एक्सेसेस फाइंड करते हो, यहां पर आप लोगों को अगर एक्सेसेस कहीं कोई भी वेबसाइट के ऊपर मिलती है, तो आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उसके अंदर आप अपनी खुद की पर्सनल एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकते हो और उस एडवर्टाइजमेंट से आप पैसा कमा सकते हो। समझ सकते हो ये सिनारियो? यानी कि आप किसी और की वेबसाइट के ऊपर एक्सेसेस फाइंड करते हो, उन वेबसाइट के ऊपर एक्सेसेस फाइंड करने के बाद आप एड जैकिंग की मदद से आप लोग आपकी खुद की एड्स वहां पर लगा सकते हो और वहां से पैसा अर्न कर सकते हो, इनकम अर्न कर सकते हो। तो किसी और की वेबसाइट से आप पैसा कमा रहे हो, बाकी सारा वही कर रहा है, उसका होस्टिंग, उसका डोमेन, उसके यूजर्स, उसका ट्रैफिक, पैसा आपका। ये हो सकता है। अब किसी के दिमाग में सवाल आता होगा ये कैसे करना है, तो ये चीजें करने के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट डिटेल में पढ़नी चाहिए। आगे जितनी भी मैं बातें करने वाला हूं, आगे जितने भी इंपैक्ट बताने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन चीजें, आपके दिमाग में बहुत कुछ नया आज की इस वीडियो में जा रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डील की बात बता सकते हैं कमेंट में, ताकि मुझे और आप लोगों को कनेक्ट होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस ना हो और हम सब आसानी से कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ। तो कमेंट बिल्कुल करना, नीचे कमेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अब जावास्क्रिप्ट भैया कहां से सीखोगे? जितनी भी चीजें बता रहा हूं उनके लिए जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए मैं आप लोगों को एक चैनल रिकमेंड कर रहा हूं ना, कोड विथ हैरी तो है ही, वहां पर आप जा सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है। दूसरी एक वेबसाइट है, दूसरी एक चैनल है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं उस चैनल का नाम, इसके अंदर एक सीरीज है इनकी, नमस्ते जावा या ऐसा कुछ करके है, नमस्ते जावास्क्रिप्ट, उसको आप देख सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों की चैनल का, कोड विथ हैरी और ये जो चैनल आपको दिख रही है, ठीक है। इन दोनों चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इन दोनों चैनल पे जो भी प्रीफरेबल लगते हैं वहां पर जावास्क्रिप्ट सीखते हो। जावास्क्रिप्ट सीखना एक हैकर के लिए, एक बग हंटर के लिए, पेंटेस्टर टेस्टर के लिए बहुत ही कंपलसरी चीज है। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं बात करता हूं क्लिक जैकिंग के बारे में। यू कैन क्रिएट अ हिडन ओवरले अ पेज टू हाईजैक क्लिक्स ऑफ द विक्टिम टू परफॉर्म मैलिशियस एक्शंस। क्लिक जैकिंग कर सकते हो। क्लिक जैकिंग आप लोगों को ये पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है। आप लोग कोई ओवरले लगा सकते हो, यानी कि वेबसाइट के ऊपर आप अपना चादर बिछा रहे हो, जिस चादर पे क्लिक करेगा ना यूजर, तो उसको ऐसा लगेगा वो वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है, लेकिन वो क्लिक आपके पास कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा जब हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं कोई वेबसाइट पे, तो एक अलग से टैब ओपन हो जाता है, वहां पर एडवर्टाइजमेंट्स आती है, लेकिन आपने तो डाउनलोड पे क्लिक करा था, तो एडवर्टाइजमेंट क्यों आ रही है? वो होता है क्लिक जैकिंग, जहां पर एक चादर बिछी हुई होती है उस बटन के ऊपर, जिसको क्लिक करते हैं हमको लगता है कि डाउनलोड पे क्लिक करा, लेकिन वो एक्चुअली मैलिशियस एक्शन होता है, मैलिशियस क्लिक होता है जो आपको विक्टिम की वेबसाइट पर हैकर की वेबसाइट पर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं।
सीजन हाईजैकिंग। सीजन हाईजैकिंग क्या होता है? HTTP cookies can be accessed by JavaScript if the HTTP only flag is not present in the cookies। इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं समझाने से पहले, ठीक है। मैं यही चीज का एक प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, बाकी सारी चीजों का प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप खुद इसके प्रैक्टिकल जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद खुद समझ सकते हो कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता होगा। मैं सीजन हाईजैकिंग का आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। सो लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिकल। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि एक्सेस की मदद से आप सीजन हाईजैकिंग कैसे कर सकते हो। नॉर्मली आपका स्क्रिप्ट अलर्ट, पीछे डीजे की आवाज आ रही होगी, मकर संक्रांति चल रही है, सो बेयर विथ मी। तो यहां पर नॉर्मल एक्सेस का आपका किस तरीके से होता है, आप लोग देख रहे हो स्क्रिप्ट अलर्ट 1 2 3, ये नॉर्मल एक्सेस होता है आपका। अब मैं यहां पर बात करता हूं जावास्क्रिप्ट कोड रनिंग इन द ब्राउजर कैन एक्सेस द सीजन कुकीज। अब जब आप लोग ये वाला यहां पर आप देख रहे हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मेरा जहां पर कर्सर चल रहा है वहां पर देख रहे हो स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ये जो पूरा एक्सेस का पेलोड है वो आपको डॉक्यूमेंट के डोमेन के डॉक्यूमेंट दिखाता है, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, PHP सेशन आईडी होती है, यानी कि सेशन आईडी आप कैप्चर कर सकते हो, यानी कि आप सेशन आईडी देख सकते हो उस पर्टिकुलर यूजर की, उस पर्टिकुलर वेबसाइट की। तो कौन सा कोड हम यूज करते हैं? हम ये वाला कोड यूज करते हैं। यहां तक आपको चीजें पता है कि स्क्रिप्ट अलर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज से आप लोग डॉक्यूमेंट की डोमेन की कुकीज दे सकते हो, डोमेन के डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन भैया अब क्या, उस कुकीज का हम कैसे यूज करेंगे? उस कुकीज को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बुला सकते हो, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुकी को रिडायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है? अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा ना कि कैसे करेंगे, हाउ टू गेट दैट सीजन कुकीज। इसका आंसर मेरे पास है। यहां पर मैं पहले इसका आंसर है ना 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं अलग अलग URL में। सबसे पहले ये पेलोड देख रहे हो आप लोग, ये जो पेलोड है, ये जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रिप्ट न्यू इमेज सोर्स, और यहां पर मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, मतलब अपनी वेबसाइट का IP एड्रेस दे रखा है, जो मैंने यहां पर छुपा कर रखा है ताकि आप लोगों के तक ना पहुंचे, इसलिए मैंने फॉर यूट्यूब वीडियो डेमो पर्पस मैंने XSS लिखा हुआ है, लेकिन ये पूरा IP एड्रेस है। अब मैंने क्या करा है, ये वाला जो पेलोड मैंने लिखा ना, वो क्या करेगा, एक नया इमेज ऑब्जेक्ट बनाएगा। किसके अंदर? डॉम के अंदर। डॉम आप लोगों को पता होना चाहिए, HTML लैंग्वेज अगर आती होगी तो उस वेबसाइट के डॉम के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, इमेज ऑब्जेक्ट। और वो इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर जो सोर्स होता है ना, वो सोर्स रिडायरेक्ट हो रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ओके, अब इस पेलोड का आधा पार्ट है डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज होगी, वो हम यहां पर आधा पार्ट रख रहे हैं, जिसका प्योर यूजेज है कि वो डॉक्यूमेंट कुकीज दिखाता है, ठीक है। डोमेन की डॉक्यूमेंट दिखाता है, उसके अंदर कुकीज होती है, जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में दिखाया। तो हम यहां पर दोनों हम पेलोड को एक कॉमन पेलोड बनाएंगे ना, तो यहां पर इस तरीके का पेलोड बन जाएगा जो नीचे देख रहे हैं। कैसे, मतलब कैसे यूज करोगे? तो ऊपर का जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना आपको, जो ब्लैक कलर में लोकल होस्ट 81 पोर्ट नंबर DVWA, ये वेबसाइट है फॉर एग्जांपल। उसके बाद यहां पर एक स्क्रिप्ट टैग मैंने लगाया, जिसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया ना ऊपर, इमेज वाला और डॉक्यूमेंटेड कुकीज वाला, उसको एक साथ करके अगर रखोगे, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा मैं अभी आपको दिखाता हूं। पहले तो ये इस तरीके का यहां पर देख रहे हो आप लोग, मैंने बॉबशूट का इंटरसेप्ट करा हुआ है रिक्वेस्ट। यहां पर आउटपुट के अंदर क्या है, आउटपुट के अंदर PHP की सेशन आईडी देख रहे हो, येलो कलर का हाईलाइट करा हुआ है, वो सेशन आईडी। अब यहां पर क्या होगा, हमने हमारी वेबसाइट दे रखी थी, यहां पर देख रहे हो इमेज सोर्स कहां पर है, हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो अब हम यहां पर नेटकैट का यूज करके हमारी वेबसाइट की चीजें जो भी आ रही है उसको देख सकते हैं। मैंने यहां पर चीजें व्हाइट बार से छुपाई है ताकि पर्सनल चीजें आप तक ना पहुंचे, लेकिन मैंने यहां पर कमांड लिखा है NC LVP 80, ठीक है। ये आप लोगों को नेटकैट अगर समझ में आता होगा तो ये समझ सकते हो कि ये हो क्या रहा है। ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, यूट्यूब पर कोई भी सिखा देगा, लेकिन यहां पर मैंने सुन रहा है क्या हो रहा है, ये लिस्निंग। LVP का मतलब क्या होता है, ये वाले पोर्ट के ऊपर उसको सुनना है। तो नेटकैट क्या कर रहा है, 80 वाले पोर्ट के ऊपर जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, उसको सुन रहा है। तो रिक्वेस्ट एक यहां से आ रही थी, ठीक है, हमने यहां पर इस तरीके का पेलोड लगाया था कि ये वाली वेबसाइट से रिक्वेस्ट हमारी वेबसाइट पे आएगी। हमारी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट आई तो देख सकते हो यहां पर हमारी PHP सेशन आईडी आपको येलो कलर में दिख रही होगी, वो सेशन आईडी आप तक पहुंच गई। उसके बाद तो आपको पता ही है कि सेशन आईडी से आप क्या क्या कर सकते हो। आप किसी के अकाउंट में एज दैट यूजर आप लॉग इन कर सकते हो, जो चीजें करना चाहते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, वो कर सकते हो। दूसरी चीज कर सकते हो कंटेंट स्पूफिंग एक्सेस की मदद से। कंटेंट स्पूफिंग क्या होता है वो भी आपको पता ही है। कंटेंट स्पूफिंग के अंदर वेबसाइट की जो चीजें होती है उसको चेंज कर सकते हो, जैसा विकिपीडिया में लोग करते हैं ना अक्सर, उस तरीके से कंटेंट स्पूफिंग ये होती है। ये जावास्क्रिप्ट की मदद से आप कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट यानी कि एक्सेस जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग यानी कि जो क्रेडेंशियल होता है ना, बहुत ही मजेदार चीज है ये, ठीक है। जो एक क्रेडेंशियल होता है वो आप मतलब इसको छोटे से मैं समझाऊं ना, तो यू कैन यूज अ फैंसी पॉपअप टू हार्वेस्ट क्रेडेंशियल, वाईफाई फ्रेमवेयर हैज बीन अपडेटेड, री एंटर योर क्रेडेंशियल टू ऑथेंटिकेट। ये एक सिनेरियो दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी वेबसाइट है जहां पर कोई चीज अपडेट हो रही है तो अपडेट हो जाती है, उसके बाद आप अपने जावास्क्रिप्ट को उस तरीके से कोड करोगे कि वो उसको दिखाएगा कि आप फिर से एक बार अपना ऑथेंटिकेशन आईडी पासवर्ड डालो, वो आपके पास आ जाएगा।
फोर्स डाउनलोड्स, यहाँ पर आप कुछ भी डाउनलोड करवा सकते हो। जैसे हम देखते हैं कोई भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं, वो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली कुछ चीज डाउनलोड हो जाना स्टार्ट हो जाती है, वो एक्सेस की मदद से कर सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी को माइन करवा सकते हो, बिटकॉइन को माइन करा सकते हो, ठीक है, ये चीजें हो सकती है। सीपीयू को यूज कर सकते हो उस वेबसाइट का। की लॉगिंग, आपको पता है कि आप जो टाइप कर रहे हैं ना यूजर, उसको कैप्चर कर सकते हो, क्या क्या टाइप कर रहे हैं। उसके बाद आप CSR प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हो, वो भी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान चीज है। ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो उसका। यहां पर आप लोगों को यूजर का एक परमिशन लेना पड़ता है, वो अगर यूजर दे देगा अलाउ करके माइक्रोफोन को, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो। ब्राउजर एंड सिस्टम फिंगरप्रिंट, यानी कि सिस्टम कौन सी चल रही है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा फ्रीमवेयर है, ठीक है, कौन सा ब्राउजर यूज करता है, सारी डिटेल निकाल सकते हो सिस्टम के और ब्राउजर की। ये भी आप कर सकते हो एक्सेस की मदद से। रिडायरेक्ट कर सकते हो आपके खुद के वेबसाइट के ऊपर, वो तो आपको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का मदद होता है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट की मदद से। टैब नैपिंग, आपको पता होगा टैब नैपिंग क्या है, जैसे मैंने आपको आगे समझाया था। टैब नैपिंग का मतलब कि मान लो कि कोई, आप यहां पर क्या करोगे, उस तरीके से कोडिंग करोगे कि आप लोग देखोगे अगर यूजर एक टैब के ऊपर अटका हुआ है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि हम यहां पर विकिपीडिया का एग्जांपल लेते हैं। आप विकिपीडिया से कोई इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, ठीक है, अपनी नोटबुक में, विकिपीडिया आपके ऊपर खुला हुआ है, आप थोड़ी देर लिख रहे हो नोटबुक में, तो विकिपीडिया वहां पर खुला हुआ है, आपका ध्यान होता है नोटबुक के अंदर। तो टैब नैपिंग का मतलब कि चुटकियों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर सेम टू सेम पेज बदल दिया जाता है। मतलब विकिपीडिया आपका नहीं है, किसी और का विकिपीडिया है, आपको दिखता है वही वेबसाइट, लेकिन वो टैब नैप हो जाता है बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये भी हो सकता है भैया, ये ब्लैक हैट हैकर्स का काम है, लेकिन यहां पर हम इसको सीख सकते हैं। मैं यहां पर प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, वीडियो डिलीट हो जाएगी यूट्यूब से। ब्राउजर को क्रैश करवा सकते हो, वो कैसे होगा, कोई अकाउंट में पेमेंट कर रहा है कोई, तो उसका ब्राउजर क्रैश करवा दो, ठीक है, हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो ये कुछ चीजें थी, 15 चीजें, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, बहुत ही मजेदार है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एक्सेस की मदद से कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज ओनली बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, इन वेबसाइट पे जाओ, सोमदेव नाम है इनका, जो है somdev.github.io, ठीक है। तो यहां पर जो अलग अलग डिजिट्स लिखे हुए हैं, सोमदेव के अलग नाम मतलब लिखा हुआ है, टाइपोग्राफी अलग है। ये ब्लॉग के ऊपर जाओ, 2 अलग अलग सेक्शन है, उसके अंदर कुछ 10-15 ब्लॉग्स हैं, बहुत ही बढ़िया चीजें। अगर सीखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। थैंक यू सोमदेव इतनी चीजें प्रोवाइड करने के लिए फ्री में, ठीक है। तो इनके वेबसाइट पे, इनके ब्लॉग के ऊपर जा सकते हो, ये कुछ ब्लॉग्स पढ़ सकते हो आप लोग, और सारी और जानकारी ले सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो के अंदर मजा आया होगा, ये वीडियो के अंदर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।